Iftkhar, Pakistan Sign Language Manager and Principal at the Deaf Reach Schools and Colleges. आपको बताते चलें कि डेफ रीच की एक बहुत ही ज़बरदस्त काविश रही है. तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स पाकिस्तान भर में इनके स्कूल्स में इस वक्त ज़ेर तालीम है. अस्सलाम वालेकुम मेरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद मी. सबसे पहले मुझे बताइएगा कि इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए जो टीचर्स आपको चाहिए होती हैं, उनमें एक यानी ज़्यादातर टीचर्स को साइन लैंग्वेज ऑलरेडी आती है या आप लोग उनको सिखाते हैं? वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, ऐसा है कि जनरली हम लोगों के एंड पे ये होता है कि साइन लैंग्वेज टीचर्स जो फॉर एग्जांपल हेयरिंग आते हैं तो जाहिर बात है हमें उनको साइन लैंग्वेज तो सिखानी पड़ती है और उनके लिए हमारे पास कोर्सेज होते हैं ताकि हम उनको एक प्रॉपर और वर्ड टू वर्ड प्रॉपर साइन लैंग्वेज सिखा सकें. क्योंकि जब हम एजुकेशन साइट पर आते हैं तो एजुकेशन साइट पे आपको बच्चे को हर लफ्ज के बारे में क्लियरली बताना होता है कि इसका क्या मतलब है. तो ये हम हाथ की जबान से उनको बता सकते हैं. सही. फिर दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपकी बात है कि जी अगर किसी को इशारों की जबान आती है तो उनके लिए मुश्किल नहीं है. बेशक उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर मैं वही बात करूंगी कि जब हम एजुकेशन वाली साइट पर आते हैं तो उसमें जब वर्ड टू वर्ड साइनिंग आती है तो वो टोटली डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द कम्युनिकेशन विद द डेफ कम्युनिटी. बिल्कुल. और इस वजह से हम लोग जो हैं बेसिकली जब भी कोई टीचर हायर करते हैं तो उसका इनिशियली जो है वो कोर्स जो है वो जरूरी होता है उसको लेना, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, और देन फिर वो एक प्रॉपर टीचर के तौर पे क्लास में एंटर हो सकते हैं. ये उन तमाम लोगों के लिए जो बतौर उस्ताद अगर डेफ रीच को ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे भी दिस इज अ ब्रिलियंट स्किल टू हैव. मुझे ये भी बताइएगा मेरीन के बच्चों में जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं जब वो साइन लैंग्वेज सीख जाते हैं और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी शख्सियत में, उनके रवैयों में क्या तब्दीली आती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक इशारों की ज़बान है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनकी ज़िंदगी में. हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो वालिदैन हैं वो बच्चों को ये कहते हैं कि जी हम इसको बुलवाना चाहते हैं, हम इसको स्पीच करवाना चाहते हैं, जो कि ठीक है, हम इस चीज़ से मना नहीं करते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है जितनी अच्छी कोशिश हो सकती है वो करें. लेकिन अगर हम उनको उनकी अपनी ही नेटिव लैंग्वेज, मादरी ज़बान से दूर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो एक्चुअल में अपने आप को एक्सप्रेस